नमस्कार, द पब्लिक टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अश्वनी अत्री। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल जंग एक बार फिर शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि दिल्ली की जनता के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के बॉस हम हैं। लेकिन भाजपा इस बात को मानने के लिए शायद तैयार नहीं है और जिस तरह से ये एलजी बनाम दिल्ली सरकार का मुद्दा एक बार फिर स्टार्ट हो गया, तो ऐसे में हम जनता से पूछने आ गए हैं कि जनता दिल्ली का मालिक, दिल्ली का बॉस किसको मानती है और किस तरह से वो सरकार को और बीजेपी का जिस षड्यंत्र के आरोप लगाए जा रहे हैं केजरीवाल सरकार के द्वारा, उनको दिल्ली की जनता कैसे समझ रही है। तो चलिए सीधा जनता के पास चलते हैं। हाँ जी सर, दिल्ली का बॉस किसको मानते हैं आप? नहीं, केजरीवाल जी हैं, उन्होंने अभी बहुत सपोर्ट किया लोगों को। अभी इतने दिनों जो लॉकडाउन में हुआ, लॉकडाउन के बाद मेरी खुद जो नौकरी चली गई। मैं करीब 28 साल से कंटिन्यूस जॉब कर रहा था, लेकिन उन्होंने जो सपोर्ट दिया, बच्चों की फ़ीस स्कूल में इन्होंने इतना कंट्रोल किया कि कोई स्कूल जो है ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं ले सकता। और उन्होंने जो है बिजली का बिल जो 4-5 महीने सबका जीरो आया है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। उन्होंने सपोर्ट तो दिया। मोदी जी ने क्या सपोर्ट दिया? मोदी जी जो सपोर्ट देना है, पेट्रोल 100 रुपये कर दिए। जो भी उनको सपोर्ट की चीज़ है, कोई भी चीज़ सस्ती है मार्केट में, आप खुद ही देखो। अच्छा, अभी एलजी की पावर्स बढ़ाई जा रही है, केजरीवाल सरकार का आरोप है कि ये बिल्कुल ही गलत है। एलजी की पावर क्यों बढ़ाई? भाई हमने जिताया उसको, हमारी जनता ने जिताया है दिल्ली के। केजरीवाल के पास पावर होनी चाहिए, एलजी के पास क्यों होनी चाहिए? क्या रीजन? एलजी को खाली बीजेपी सब वो करती है, उनको कंट्रोल करती है, तो मतलब फिर तो वो बीजेपी की शासन हो गया, वो केजरीवाल का शासन कहाँ हुआ वो? अच्छा, तो किस तरह से आप क्या लगता है कि ये दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देके इस जो ये लड़ाई है एलजी बनाम दिल्ली सरकार, ये खत्म किया जा सकता है दिल्ली को पूर्ण राज्य बना के? राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, लेकिन एक जीते हुए मुख्यमंत्री को जो इतने बड़े बहुमत से जीता है, उसको सबका सपोर्ट है, सभी वर्ग का सपोर्ट है, उसको मतलब काम करने की आज़ादी तो होनी चाहिए। वो चाहे पूर्ण राज्य बने या ना बने, वो अलग बात है, लेकिन उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए काम करने की। बीजेपी का कहीं भी इंटरफेयर है तो दिल्ली में होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अभी पुलिस में इंटरफेयर है। हाँ, अभी एमसीडी में 5 सीटों पे उपचुनाव हुआ। क्या लगता है अगले साल एमसीडी का जब चुनाव होगा तो बीजेपी साफ हो जाएगी एमसीडी से भी? मेरे समझ से अगर इन्होंने सही से केजरीवाल ने काम किया, जो उन्होंने वादे किए हैं, सब कुछ ठीक ठाक किया, और मतलब अभी जो भी उन्होंने काम अभी जो करते आ रहे हैं, अभी 5-6 महीने में जो भी 5-6 साल में काम दिखला रहे हैं, इस तरह की जो परफॉर्मेंस रही है। देखिए, आप एक मीडियम क्लास आदमी को क्या चाहिए? स्कूल में पूरे इंडिया में किसी ने कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई भी शासन ने नहीं कंट्रोल, केजरीवाल ने कंट्रोल किया। एक स्कूल वाले भी फीस बढ़ा नहीं पाए। ये हमारे द्वारका में एनके पकोड़िया स्कूल ने फीस बढ़ाने की कोशिश करी थी। एक बार जाके प्रिंसिपल से मैंने बात किया और उन्होंने फीस सीधे नीचे कर दिया। तो मतलब एक कंट्रोल है, शिक्षा का बहुत बड़ा कंट्रोल है। अच्छा, अगर जिस तरह से अभी एलजी बनाम और दिल्ली सरकार की लड़ाई चल रही है, हाँ। उसमें अगर ऐसा होता है कि सड़कों पे सरकार को उतरना पड़े, तो क्या दिल्ली की जनता ने जिस तरह से इलेक्शन में साथ दिया उसी तरह से आगे भी साथ देगी जनता? बिल्कुल साथ देगी। हम तो कल 17 तारीख का हम खुद जाएंगे वहाँ पे, क्या कहते हैं, वहाँ जंतर मंतर पर हम खुद जाएंगे कल। मैं सपोर्ट, लेकिन मैं कभी आम आदमी का सपोर्टर नहीं था। इन्होंने जो काम किए हैं बेसिक लेवल पे, पानी लोगों का बिल्कुल सही कर दिया, बिजली सही कर दी, और मतलब जो अभी शिक्षा का सबसे बड़ा शिक्षा है कि कोई स्कूल में, पूरे इंडिया में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे कंट्रोल नहीं, खाली दिल्ली में कंट्रोल है कि कोई भी स्कूल खाली ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं ले सकता। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि फ्री की लत लगा रहे हैं केजरीवाल जी। नहीं, जो इतना टैक्स ले रहे हैं हमसे, आप खुद एक नागरिक, आप जानते हैं कितने टैक्स लगते हैं। मैं एक छोटा सप्लायर हूँ फ्रेंड्स डायपर का। मैं डायपर देने जाता हूँ, 10 रुपये के डायपर पे 2 रुपये टैक्स देना पड़ता है। हम इतना टैक्स दे रहे हैं तो उसको किसी गवर्नमेंट ने कोई अगर, हाँ, कोई वो अपने जेब से थोड़ी दे रहा है, तब भी 9,000 करोड़ के फायदे में है, तभी भी वो 9,000 करोड़ के फायदे में है। और गवर्नमेंट के जाके बजट देखिए, कोई फायदे में नहीं है। इतना देने के बाद देखिए, पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा महत्व है। एक IIT का मुख्यमंत्री, एक जनरल मुख्यमंत्री में यही अंतर है, उसको मैनेज करना आता है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आप बताइए कि दिल्ली सरकार से जो अभी दोबारा से मुद्दा उठ गया कि एलजी को पावर दी जा रही है दिल्ली सरकार से छीन के, एक चुनी हुई सरकार से छीन के, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, सही है या गलत? बहुत गलत हो रहा है। बीजेपी को इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है बीजेपी से, और अगर ये अब जो केजरीवाल जनता के लिए काम कर रहा है और बीजेपी जो अड़ंगा अड़ा रही है, बीजेपी को वो कान खोल के सुन ले, वो उसको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। जनता बहुत परेशान त्रस्त हो चुकी है। जनता के पास कोई रास्ता नहीं है इस वक्त। एक ही रास्ता बचा है, सिर्फ फांसी लगाने का। और अगर आप लॉकडाउन का ये हालत रहे तो शायद ये वक्त जल्दी आने वाला है। और मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूँ, अब तक हम तुम लोगों के साथ थे, लेकिन जो तुम्हारी हरकतें यहाँ और बंगाल में हो रही हैं, और जो मेन तो किसानों के मुद्दे की बात करता हूँ, किसान इतना परेशान है, रोड पे बैठा है, ये अपने आप को मालिक समझ रहे हैं। मालिक किसने बनाया? जनता ने उनको मालिक बनाया।
और ये जनता की बात नहीं सुन रहे, तो जनता उतार के नीचे फेंकेगी उनको। जिस तरह से ये आरोप केजरीवाल सरकार लगा रही है कि पीछे से कंट्रोल करने की साजिश हो रही है, भाजपा सत्ता की लालची है, आप मानते हैं भाजपा सत्ता की लालची है और वो किसी तरह से दिल्ली पे कंट्रोल चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो एलजी को पहले भी अधिकार दिए तो अब भी दे रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी वालों को बहुत महंगा पड़ेगा। दिल्ली की सत्ता के चक्कर में पूरा देश गवा बैठेगी बीजेपी, ये आप देख लेना। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए दिल्ली को तो सारी समस्याओं का हल निकल सकता है। जो एलजी बनाम दिल्ली सरकार की लड़ाई है, पूर्ण राज्य का दर्जा देना दिल्ली को कितना सही या गलत मानते हैं आप? शायद अगर पूरे राज्य दर्जा मिलता है तो ये जो बीच में एक दूसरे की टांग अड़ाई जाती है ना, शायद इससे बचाव हो सकता है बस। और शायद ये हमारे लिए, शायद दिल्ली के लिए शायद ठीक रहे। तो कुल मिला के अगर दिल्ली सरकार और एलजी बनाम ये जो लड़ाई अब शुरू हुई है दोबारा, इसमें जनता कितना समर्थन करेगी दिल्ली सरकार? पूरा बीजेपी को भगाने का, और आम आदमी पार्टी पूरा समर्थन करेगी। और बीजेपी को अब दिल्ली छोड़ो, देश से भगाने का काम होगा। यूपी में भी बीजेपी जाएगी, अब हर जगह से जाएगी बीजेपी। आगे क्या लगता है कि आपको कोई अगला प्रधानमंत्री के रूप में आप कोई आम आदमी पार्टी से फेस देखते हैं केजरीवाल जी को? नहीं, प्रधानमंत्री का फेस तो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर इन्होंने अच्छा काम किया तो हो सकता है इनमें से कोई होगा। हाँ जी सर, किसे मानते हैं दिल्ली का बॉस आप? केजरीवाल सरकार को। केजरीवाल सरकार को जी। तो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है कि भाई एलजी और उसके बीच में एलजी की पावर बढ़ाई जा रही है, दिल्ली सरकार कैसा कहना, वो आप सही मानते हैं गलत? सही सही है कि वो पावर देना सही है एलजी को या गलत है? सही है, केजरीवाल को पावर देना चाहिए। केजरीवाल को पावर हाँ देना जी, चाहिए जी। कि क्यों सही है, आप कुछ क्या बताए? हमारे जो मकानों के बिजली के बिल आते थे, वो जो पहले 5,000 आया करते थे, आज बिल्कुल जीरो आ रहे हैं या 100-200 रुपये आ रहे हैं, और बहुत बेनिफिट हो गया उनकी वजह से। और भी कई चीज़ों का आपको फ़ायदा मिला है। तो आप क्या देखिए, जनता और केजरीवाल सरकार ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पे कि भाजपा दिल्ली की सत्ता में पीछे से घुसने के, बैक डोर से एंट्री लेने की सोच रही है। तो क्या लगता है सही में भाजपा सत्ता की लालची है? जी, लालची तो है ही है। क्योंकि किस तरह से आप मानते हैं? मेरे को तो इतनी सर नॉलेज नहीं, बाकी हमें तो केजरीवाल से ही बेनिफिट है। हम तो इसी को ही कहेंगे कि हमेशा यही है बस। अच्छा, अगर जो ये बार बार सत्ता का लालच चलता रहता है, भाजपा की एंट्री, कभी ये और कभी एलजी की पावर बढ़ाना, बार बार ये इशू आते हैं, तो क्या दिल्ली को एक पूर्ण राज्य, जो यूनियन टेरिटरी है उसकी जगह पूर्ण राज्य बना दें तो ये सारी दिक्कत सॉल्व हो सकते हैं? तो बना देना चाहिए। हाँ जी, केजरीवाल 100% बनना चाहिए, पूरी तरह से आना। जी जी जी। चलिए, थैंक यू सर। दिल्ली का बॉस किसे मानते हैं आप? केजरीवाल को। किस लिए मानते हैं? इसलिए जो हम लोगों के रोजी रोटी पटरी मतलब बीजेपी ने छीन लिया। केजरीवाल जी ने कोशिश कर रहा है जो गरीबों की पटरी मिले, रिक्शे वाले को रोजगार मिले, रोजगार हमारा ख़त्म कर दिया। केजरीवाल जी को मैं हाथ जोड़ता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ये रोटी को आगे बढ़ाए, गरीबों की रोटी मिले। अच्छा, अभी जो चल रहा है कि एलजी को केजरीवाल सरकार से पावर छीन के एलजी की पावर्स बढ़ाई जा रही हैं, जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनकी पावर बढ़ाई जा रही है, तो इस मामले में क्या दिल्ली सरकार कहती है कि हमसे छीनी जा रही है पावर, तो क्या कहना चाहेंगे? हम केजरीवाल जी को पावर छीनने नहीं देंगे। हम सारे जनता उनके लिए जान जीप लगाकर जय हिंद का नारा लगा देंगे। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। अच्छा, और मतलब क्या जो बीजेपी के पीछे से मतलब सत्ता, दिल्ली की सत्ता में अपने हाथ में लेना चाहती है, ऐसे समय बीजेपी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम बीजेपी के लिए कह रहे हैं, जब बीजेपी कभी जिंदगी में दिल्ली में नहीं आएंगे, ना आने देंगे। सारे जनता यही कह रहे हैं, गरीब मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बार जिस तरह से एमसीडी के उपचुनाव हुए उसमें 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, अगले साल जब एमसीडी का इलेक्शन होगा तो क्या लगता है बीजेपी वहां से? इस बार 4 लिए हम, पूरा मोदी जी से पूरा छीन लेंगे, 10 के 10 सीट। चलिए, धन्यवाद। आप 4 रहने देंगे केजरीवाल मोदी जी को, 10 रहने देंगे केजरीवाल जी को। तो ये थी दिल्ली की जनता, जिसका साफ कहना है कि अगर बीजेपी इसी तरह षड्यंत्र करती रही तो हो सकता है आने वाले में वो देश से भी साफ हो जाए। और दिल्ली का बॉस तो दिल्ली की जनता, दिल्ली सरकार को ही मानती है और दिल्ली की जनता जानती है कि केजरीवाल सरकार ने काम किया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास पेशकश। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप दिल्ली का बॉस किसको मानते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।